मनोहर। यस सर। केस पढ़ो। यस सर। मिस्टर विभूति नारायण पर यह इल्जाम है कि इन्होंने स्पेशल कलेक्टर साहब को अपने घर बुलाकर जोरदार थप्पड़ मारा। सर, कहाँ इतने बड़े ऑफिसर सर, और कहाँ एक छोटा सा अदना सा आदमी सर। तो क्या एक छोटे से आदमी को इतने बड़े अफसर के गाल पर थप्पड़ मारने का अधिकार है? क्या एक बड़े अधिकारी को एक छोटे से आदमी की माँ के बारे में गलत सलत बोलने का अधिकार है? उस आदमी ने तुम्हारी माँ के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा। उस आदमी को सिर्फ तुम्हारी माँ की रेसिपी में दिलचस्पी नहीं थी। सर, मैं मानता हूं आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन तरीका गलत था, टेक ऑफ गलत था, द वे यू सेड इट। लेकिन लैंडिंग तो सही थी ना? मेरा मतलब इन्होंने कोई गलत बात तो नहीं की। तुमने उस अफसर के गाल पर सिर्फ उसकी आधी बात सुनकर थप्पड़ मारा। इसका मतलब है कि अगर आपके हाथ में पिस्तौल होती तो क्या गोली मार देते? नहीं सर, गोली क्यों मारता, उससे तो आप मर जाते ना सर। गोली नहीं मारता सर। ठीक है, अगर तुमने पी होती तो मान लेते कि ऐसी हरकत हो सकती है, लेकिन आपने पूरे होशो हवास में उस अधिकारी के गाल पर थप्पड़ मारा। I like it. जनाब, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी आपको देना भूल गया। मेरे क्लाइंट ने उस रात पी रखी थी और इसी वजह से वो अपने होश में नहीं थे और उन्होंने हाथ उठा दिया। क्या कहा? उस रात इस आदमी ने ड्रिंक की हुई थी? जी हाँ सर, मैं ड्रंक था, मैंने बहुत पी रखी थी, इसलिए वो नशे में मैं ऐसी हरकत कर बैठा सर। अच्छा, ड्रिंक की हुई थी, तब तो ये केस और भी मजबूत होता है। सर, क्या मतलब सर? मतलब ये कि आपने एक सीधे साधे अफसर को, उसकी भोली भाली बीवी को घर बुलाकर उसके गाल पर थप्पड़ मारा, और वो भी शराब पीकर। हमने सोचा था कि आपको छोटी मोटी सजा देकर छोड़ देंगे, लेकिन आपने तो उस अधिकारी के गाल पर थप्पड़ मारकर शराब पीकर। हम आपको 1 साल के लिए कॉलोनी निकाला देते। बेबी, प्लीज रोना बंद करो। तुम्हारे आंसू मुझे रोक लेंगे, और अगर मैं रुक गया तो वो घमंडी कलेक्टर समझेगा कि मैंने बगावत कर दी है। तो कर डालो बगावत विभू, कर डालो बगावत, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना मैनेज नहीं कर पाती। तुम 4 दिन के लिए भी कहीं चले जाते हो ना, तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाती। मुझसे इतना प्यार करती हो? हाँ, मैं तो करती हूँ, लेकिन घर के काम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना। खाना बनाना, बर्तन साफ करना, कपड़ों की धुलाई, घर की साफ सफाई, दूध लाना, मेरे लिए कॉफी बनाकर देना, ये सब तुम चले जाओगे तो कौन करेगा? एक्चुअली मैं बिल्स वगैरह के झंझट में भी नहीं पड़ना चाहती हूँ। वो एक्चुअली मेरे सर पे ना ये बिल्स के लिए पैसे कमाने की भी तो टेंशन रहती है ना। अब तुम चले जाओगे तो मुझे खाना कौन बना के देगा, मेरे कपड़े कौन धोएगा, मेरे लिए कॉफी कौन बनाएगा, मेरे लिए। विभू चला गया? विभू चाचा, मेरे बगैर जीने की आदत डाल लीजिए चाचा। यार, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कचड़ू। आपको क्या लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है? मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। तेरे बगैर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। I know, Charge. You're really gonna miss me because you love me a lot. यार, तू चला जाएगा तो मुझे सुबह सुबह चाय बना के कौन देगा? नहीं। मेरी पीठ कौन मलेगा? मेरे मटमैले कच्चे कौन धोएगा? मेरे अनकल्चर्ड जोक्स पे कौन ढाके लगाएगा? जब मुझे खुजली होगी तो मेरी खुजाट कौन मिटाएगा? मुझे नई नई सहेलियों से कौन मिलवाएगा? मुझे सुबह सुबह नाश्ता कौन बना के देगा? मेरा जाम कौन बनाएगा? मेरा
है यार, पूरी बात भी नहीं करने दी इसने। क्या बात है कलेक्टराइन, बड़े साइलेंट मोड में नजर आ रही हो। आप तो हमसे बात ही ना ही कीजिए। हाँ। अरे काहे बात नहीं करनी है। अच्छा, वो बेचारे भरभूति जी को इतना सा बात पर जो है आप पल्ली पार कर दिए। तड़ी पार पगली, तड़ी पार। ऐसे ही पकड़े हैं। हेलो भाभी जी। हेलो। हेलो हेलो भरभूति जी, आइए बैठिए ना। नहीं भाभी जी, मैं खड़ा ही ठीक हूँ। आपको तो तड़ी पार कर दिया था ना। जी जी। तो आपके हुक्म की तामील हो रही है। और देखिए पिलास्टर साहब। भाभी जी। आप करेक्ट नहीं करवाएंगे। आपकी औकात नहीं है हमारी बीवी को करेक्ट कराने की। कलेक्टराइन वो कलेक्टर होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। हम अभी भी बोल रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए, उनको माफ कर दीजिए, उनको बाहर ना ही भेजिए। तुम हमारे बीच दखल अंदाजी ना करो तो अच्छा है कलेक्टराइन। भाभी जी रहने दीजिए, लगता है साहब बहुत नाराज है। मैं तो यहाँ सोच के आया था कि आपके और अपने प्रिय पड़ोसी तिवारी जी के दीदार कर लूंगा, लेकिन यहाँ आके मालूम पड़ा कि तिवारी जी नहीं रहे है? उनकी जगह ये कलेक्टर साहब आ गए। सुने सुने, आप वो आपको प्रिय पड़ोसी बोले रहे हो आपको। और दीदार का है भरभूति जी, आप चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, नाश्ता कीजिए। हाँ, पता ना है आपको कब नसीब हो फिर ये सब। भाभी जी ये तो ठीक कह रही हैं आप। मैं कानपुर के बाहर जो बीहड़ जंगल है वहां रहूंगा और कंदमूल और फल फूल खाऊंगा। हाँ, रोटी तो कैसे खाऊंगा भाभी जी, और पराठे का तो सवाल ही नहीं उठता। इट्स लाइक अ ड्रीम। ये बात तो हम समझ सकते हैं भभूति जी, खाने पीने की तो दिक्कत हो जाएगी। अब हम एक तो काम करते हैं भाई, आपको ना पूरा खाना ला कर देते हैं। एक हफ्ते का खाना खा लीजिए आप। अभी लाते हैं। भाभी जी एक 6-8 पराठे बांध भी दीजिएगा। हाँ ठीक बा ठीक बा। आपको क्या लगता है भभूति जी, ये सब करते हुए हमें अच्छा लग रहा है? आपको अच्छा लग रहा है तभी तो आपने ऐसा किया है। सच कहें तो हमें वाकई अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर सदा माफ कर दीजिए, मेरी कैंसिल कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। नहीं कैंसल तो नहीं कर सकते। क्या है कि आपके पड़ोसी मनमोहन तिवारी को भले ही ये बात नागवार गुजरेगी कि आपको कॉलोनी से निकाला जा रहा है, लेकिन स्पेशल कलेक्टर मनमोहन तिवारी को यह मंजूर है। लीजिए आराम से बैठकर खा लीजिए। ओह माय गॉड भाभी जी, मजा आ जाएगा आज तो। अमेजिंग। सावधान, खबरदार, होशियार। आपकी सजा अब शुरू हो चुकी है। अब आप एक निवाला भी नहीं खा सकते। मनोहर, यस सर। इन्हें शहर की सीमा तक छोड़ के आइए। जी सर। और सुनिए, शहर की सीमा पर पहुंचने के बाद इनकी कमर में लाल कपड़ा बांध देना और किसी सांड को इनके पीछे छोड़ देना ताकि वो इन्हें शहर की सीमा से कई किलोमीटर आगे तक छोड़ के आए। यस। टाइट बना दो सारे। मजा आ गया यार। मैं क्या कह रहा था टीका, यार कितनी सुकून वाली जगह है ना। सही करो यार, थोड़ी शहर से दूर पड़ती है मगर है कमाल की जगह। देख कितनी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है यार। ठीक, दूर दूर तो कोई भी पूछने वालों ना है, न बंदों की जात। मेरी तो इच्छा कर रही है यार, यहीं पे अपना है ना एक बंगलो बना लूं मैं विद मास्टर बेडरूम। मेरी जान, तूने मेरे मन की बात छीन ली। मैं भी यही चाह रही हूँ यार कि हम दोनों साथ में बंगले में रहें और ऐश करें। क्या कहता है, मजा आ जाएगा। हम दोनों होंगे, बंगला होगा, बंगले में क्या मजा आएगा। क्या आपके बंगले में थोड़ी जगह मिल सकती है? भैया हाँ? आप जहाँ पर क्या कर रहे हो? बाबूजी ने घर से निकाल दिया होगा। नो 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 नो, अनु ने नहीं निकाला है।
मुझे एक बदतमीज, बेलिहाज, बज़ौक, बेअक्ल, कमीने इंसान ने निकाला है। कौन है वो भुतनिया का? मुझे नाम बताओ उसका। मनमोहन तिवारी। ओह, मेरा एक नंबर का दुश्मन। हाँ, तुम्हारा दुश्मन है, लेकिन वो अब स्पेशल कलेक्टर बन गया है। हाँ पता है मुझे। एक ट्रैक्टर चलाने वाला आदमी कलेक्टर बन गया। चूस में भैया, एक बात समझ में ना आ रही, आपको अपने घर से बाहर निकाल दो। हाउ शेम। मैं घर से नहीं बाहर निकाला है, मुझे मॉडर्न कॉलोनी से बाहर निकाल दिया गया है। तड़ी पार? क्यों भैया? क्योंकि मैंने मनमोहन तिवारी यानी कि स्पेशल कलेक्टर साहब के हलवे में मिर्च डाल दी थी, मिर्च, और उनके कान के नीचे एक जड़ के दिया भी था, बट नॉट। एक बात तो है भैया, आपको सुलेमानी कीड़ा है। कीड़ा है और बड़ा वाला है। एनीवे, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, अगर मैं यहाँ पे भैया एक्सक्यूज मी, सॉरी सॉरी भैया, अब हम इतना बड़ा वाला तोता नहीं पाल सकते। क्यों? हम आपको अपने घर में नहीं रुकने दे सकते। देखो, मैं तुम्हारे बुरे वक्त में बहुत काम आया हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैंने बहुत बार सहारा दिया तुम लोगों को। एक मिनट यार, टीका, मेरा दिल कह रही है रख लेते हैं इस इंसान को। कसम खा के कह रही हूँ, बुरे वक्त में इस बंदे ने अपने घर में हमें कई बार रखा है। रखा है ना, मना कब कर रहा हूँ, रखो है। देखिए कितना काम करवाया हमसे, हैवी लेबर। तो उसमें क्या है मेरी जान, सारा काम ये करेंगे। क्यों विभूति से? क्या कर लूंगा? कर लोगे? कर लूंगा। ठीक है। वो देख रहे हो पॉन्ड, तालाब, सुबह 4 बजे यहाँ पर कपड़े लेके जाने हैं, धोने हैं, सुखाकर 6-7 बजे तक वापस आना है। और उसके पास में यही कोई 5 किलोमीटर दूर खेत है, वहां जाकर ताजी ताजी सब्जियां तोड़ लेना। हाँ विभूति सेठ, वहां पर हरी मिर्चियां नहीं मिलेंगी। यही कोई 3 किलोमीटर आगे जाओगे तब मिलेंगी हरी मिर्चियां। और बस आगे 2 कदम दूर 3 किलोमीटर पर यार, तू चला जाएगा तो मुझे सुबह सुबह चाय बना के कौन देगा? खाना बनाना, बर्तन साफ करना, कपड़ों की धुलाई, घर की साफ सफाई, मेरे लिए कॉफी बना कर देना। जब तुम चले जाओगे तो कौन करेगा? अरे यार, इन कद्दूओं को कटवाने के लिए ना तलवारें मंगवानी पड़ेंगी, क्योंकि छुरी के बस की तो बात है नहीं। चाचा जी, चाचा जी। हाँ, एक मिनट, आ रहा हूँ भाई। क्या हुआ? सब साफ हो गया? तूने क्या मुझे मशीन समझ रखा है? आधे घंटे पहले झाड़ू पकड़ी है मैंने। आई एम सॉरी चाचा जी, लेकिन आधे घंटे में विभू ना झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कर यहाँ खड़ा होता, वो भी हाथ में कॉफी का मग लेके मेरे। वो तेरा सर्वेंट है बहू, मैं नहीं हूँ। एनीवेज, आप प्लीज जरा काट दीजिए ना कद्दू। बस कद्दू काट। अरे तू भी ना ले। ले आ, एक मिनट। जोर लगाइए। अरे मुझसे नहीं हो रहा भाई ये। आपने छुरी और अटका दी। निकालिए निकालिए उसको, निकालिए। अरे नहीं निकलेगी, बहुत टाइट है भाई। सोचिए कि आप और काम बढ़ा देते हैं। जाइए अपना साफ सफाई कीजिए, मैं ही करती हूँ। कुछ करना ही बेकार है इनसे। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी। ओहो, लगता है शायद हम गलत जगह आ गए। सॉरी। नहीं नहीं, बिल्कुल सही जगह आए। आइए बैठिए। आपने ऐसा क्यों कहा कि आप गलत जगह आ गए हैं? नहीं, दरअसल हमें ये इस घटना पर कुछ विश्वास सा नहीं हो रहा है। कौन सी घटना पर? यही जो इस समय हमारे समक्ष घटित हो रही है भाभी जी। भाई देखिए, आज तक हमने आपको कभी सब्जी काटते हुए देखा नहीं है। ये एक बहुत ही दुर्लभ दृश्य है भाभी जी। और ये यूपीएससी में पूछा जाने वाला बड़ा कठिन सवाल है कि आखिर सबसे पहले भाभी जी ने सब्जी कब काटी थी। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। करिए भाभी जी। अब तिवारी जी, कितनी बार तो कह चुकी हूँ मैं वो कि
ग्रूमिंग क्लासेस से रिलेटेड जो छोटा सा काम था ना, आपके सिग्नेचर से तो करने हैं, ज्यादा कुछ करना भी नहीं है। अरे भाभी जी, हम आप 10 सिग्नेचर करने के लिए तैयार है। आप एक काम कीजिए भाभी जी कि आपकी जो वो ग्रूमिंग क्लासेस का आंगन है ना, उस पर एक टीन का शेड लगा दीजिए। अरे कैसे लगवा दूं जब तक आप सिग्नेचर्स नहीं करेंगे? अरे भाभी समझ लीजिए सिग्नेचर हो गए, हमारी भी कोई हैसियत है ना भाभी जी। आखिर हम जो है वो स्पेशल कलेक्टर की पोस्ट पर हैं, जो मंत्री की पोस्ट से कम थोड़ी ना होती है। इसलिए तो मैं भी कह रही हूँ ना तिवारी जी कि पहले आप सिग्नेचर्स कर दीजिए, मैं करवा लूंगी वो। अरे भाभी जी, हम अपने अधिकारियों की मीटिंग बुलाते हैं, उनसे हमें कुछ चर्चा वर्चा करनी पड़ेगी। एक मिनट, क्या कहा आपने? अधिकारियों से चर्चा करनी पड़ेगी आपको? मतलब एक छोटे से काम के लिए आपको अपने अधिकारियों को बुलाकर पूछना पड़ेगा कि सिग्नेचर्स करने हैं या नहीं? अरे भाभी जी, आप देखिए समझ नहीं रही हैं भाभी जी। क्या है कि पूछना तो पड़ेगा ना। सरकार ने जो है हमारे साथ एक थिंक टैंक रखा है भाभी जी, यूं समझ लीजिए। तो थिंक टैंक जो है ना वो जरूरी है भाभी जी, और कुछ निर्देश भी जारी किए हैं। हम कोई भी निर्णय अधिकारियों से पूछे बिना नहीं ले सकते भाभी जी। इट इज जस्ट ए प्रोटोकॉल भाभी जी, आप समझ लीजिए कि हमारी तरफ से हाँ है। ए छोटू बेटा, चाय लेगा जरा, शाबाश, चल जा। हाँ, तो वाह तिवारी जी, आप भी ना अफसरों वाली लैंग्वेज सीख गए हैं पूरी तरह। भैया गलत समझ रही हैं। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ तिवारी जी। आप अपने अफसरी के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आपने विभू को कॉलेज से बाहर निकाल दिया, और एक जरा सा काम, एक छोटी सी जगह के लिए आपको सिग्नेचर्स करने हैं, उसके लिए आपको अपने थिंक टैंक से पूछने की जरूरत पड़ रही है। फिर गलत समझ रही हैं। आप समझ लीजिए कि हमारा जो चरित्र है ना भाभी जी, वो इस कद्दू की तरह है। ये बाहर से दिखने में कठोर लग रहा है, लेकिन अंदर से बहुत नरम है, मुलायम है। तो आपके कहने का मतलब है ये जो कद्दू है, जो बाहर से बहुत कठोर दिख रहा है, ये अंदर से मुलायम होगा? जाहिर सी बात। ठीक है, तो एक काम करिए, आप ये कद्दू काट के दिखाइए। ओहो, हम भी तो देखें कि एक स्पेशल कलेक्टर कद्दू काटते हुए कैसा लग रहा। अच्छा लीजिए। यार क्या हो रहा है ये? स्पेशल कलेक्टर साहब, कद्दू काटना आपके बस की बात नहीं है। लीजिए चाय पीजिए, लाइए। अरे ये किस बुढ़ाऊ को नौकर रख लिया आपने? निकाल बाहर कीजिए इसने। पूरा कर। सॉरी तिवारी जी, लेकिन वो चाचा जी है, नौकर नहीं है। अरे जो भी है। चाचा जी, आप क्यों मेरा काम खराब करने पे लगे हुए, नुकसान करवा रहे हैं? आपको इसमें क्या नुकसान हो गया भाभी जी? नुकसान तो मेरा और अंगूरी का हुआ ना। आपका क्या नुकसान हुआ है? सिर्फ पैंट ही तो खराब हुई है, बाद में धुल जाएगी। पैंट पर चाय गिरी है, इसका मतलब सिर्फ पैंट खराब नहीं हुई है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज लपेटे में आई हैं। भाभी जी, आप और यहाँ? हाँ, हम यहाँ कहा है ना कि हर सोमवार के दिन हम ही तालाब में नहाने आते हैं। आप यहाँ पे खुले में नहाती हैं? हाँ, काहे? और वैसे आपको एक बहुत ही सेंसुअल बात बताए का? सेंसुअल आप ऑलरेडी बहुत हैं। आप क्या बोले? आप वो स्पेशल कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। आपको पता है कि तालाब में जो भी सोमवार को नहाता है ना, उसका सारा इच्छाएं पूरा हो जाता है। भाभी जी, हमारी तो एक ही इच्छा है। का? आप क्या बोले? आपकी जो इच्छा है वही हमारी भी इच्छा है। लेकिन आपको क्या पता कि हमरा का
मम्मी